सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वजह से भड़की जनता ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीस मल्होत्रा। तो चलिए आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर नेपाल घटनाक्रम पर खीरी में अलर्ट। डीएम एसपी पहुंचे बॉर्डर और पैदल गश्त कर लिया हालात का जायजा। लखीमपुर खीरी में यानी कि आज 9 सितंबर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में हुए घटनाक्रम के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। मंगलवार की देर शाम डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने गौरी फंटा क्षेत्र में एसएसबी और स्थानीय पुलिस संग पैदल गश्त कर मौके पर हालात का जायजा लिया और वहां पर तमाम एसएसबी बल तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी अधिकारियों ने डीएम एसपी की जानकारी दी कि वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सीमा को एहतियातन सील कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर गहन पेट्रोलिंग हो रही है। सुरक्षा बल लगातार चौकसी में जुटे हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरता रहे। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने बॉर्डर पर तैनात सभी बटालियन के कमांडो से बातचीत कर हालात की विस्तार से जानकारी लिए और सभी से निरंतर अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। एसपी संकल्प शर्मा ने भी एसएसबी और स्थानीय पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और मुस्तैदी के साथ सीमा को सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीमा की सुरक्षा में किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल सीमा से लगे इलाकों में ग्रामीणों को भी प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील दी है कि डीएम ने कहा कि किसी भी तरीके की संदिग्ध हलचल दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। नेपाल में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा का ये पहला आम दिनों में कहीं ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जिले के बॉर्डर इलाकों को पूरी तरीके से चौकसी लगातार जारी रहेगी और सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं जा सकेगा नेपाल और ना नेपाल का व्यक्ति भारत आ पाएगा। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आईबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर भारत से सटे राज्य, इस वक्त की बड़ी खबर भारत से सटे देश नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वजह से भड़की जनता ने आक्रोश में आकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने काफी तोड़फोड़ की, कई मॉल में तोड़फोड़ की, बैंकों में आग लगा दी तथा जेल में बंद कैदियों को भी जबरन रिहा कर दिया तथा सरकारी गाड़ियों को भी अपने कब्जे में लेकर गाड़ी में बैठकर भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कई गोदाम, मॉल, दुकान भी लूट लिए, जिससे आहत होकर नेपाल के डीएसपी ने शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए, जिसमें लगभग 21 लोगों की मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस डीएसपी ने शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए थे उसको भी प्रदर्शनकारियों ने जान से मार दिया। इस घटना से परेशान होकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा दुबई के लिए रवाना हो गए। बाद में प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद भारत नेपाल सीमा गौरी फंटा बॉर्डर सील कर दिया गया, जिससे नेपाल से भारत आने के लिए सिर्फ भारतीय नागरिकों को परमिशन है और भारत से नेपाल जाने के लिए सिर्फ नेपाली नागरिकों के लिए परमिशन है। अन्य किसी को आने जाने को नहीं दिया जा रहा है। जिसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को शाम को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने गौरी फंटा बॉर्डर पहुंचकर एसएसबीटी के साथ लेकर गौरी फंटा बॉर्डर पर मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तथा अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दिए बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिससे लखीमपुर से जो बॉर्डर है नेपाल जाने का, लखीमपुर का और दूसरा देश जो नेपाल है उसका बॉर्डर वहां पे सटा हुआ है, जहां से लखीमपुर गौरी फंटा के पास जो पड़ता है बॉर्डर, उस बॉर्डर से
जहां से नेपाल के लोग भारत को आते थे और भारत के लोग नेपाल पहुंचते थे, उस बॉर्डर को सील कर दिया गया है, पूर्णतया सील कर दिया गया है, जिससे अन्य लोग वहां पर आवागमन बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए आवागमन चालू है, जो नेपाल में भारत के लोग रह रहे हैं, जो काम करने गए थे, किसी तरीके से वहां फंस गए हैं, उनको भारत को बुलाने के लिए ये आदेश है कि वो लोग सिर्फ भारत को आ सकते हैं। और जो नेपाल के व्यक्ति भारत में काम कर रहे थे या किसी तरीके से यहाँ टहलने घूमने या किसी तरीके से नहीं भारत को आए थे, तो वो लोग भारत से नेपाल को जा सकते हैं। बाकी नेपाल से किसी भी व्यक्ति को, नेपाली व्यक्ति को भारत में आने के लिए कोई परमिशन नहीं है, और ना ही तो भारत का व्यक्ति नेपाल जा सकता है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। ये दोनों बातें जो वहाँ के लखीमपुर के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं और जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा है, इन्होंने सीधे जारी कर दिया है और सीधे आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति, नेपाली व्यक्ति भारत नहीं आ सकेगा और भारतीय व्यक्ति नेपाली नहीं जा सकेगा। सिर्फ वही लोग आएंगे जो नेपाल में भारतीय कहें, उन्हें भारत में बुलाने के लिए ही सिर्फ आदेश है। और भारत के व्यक्ति, जो भारत में व्यक्ति हैं, जो नेपाली व्यक्ति भारत में है, वो नेपाल जा सकते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, ये घटना वहां पर हो रही है, जिस तरीके से वहां पर पार्लियामेंट, संसद भवन और अन्य तमाम भवन हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। तमाम ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, सरकारी दफ्तर हैं, जहां पे प्रदर्शनकारी हैं, इस तरीके से उग्र होकर वहां पर आंदोलन के रूप में बदल दिया है। और पूरे नेपाल में तकरीबन 30 से 40 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन ये बात अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन प्राप्त जानकारी और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि तकरीबन 30 से 40 लोगों की वहां पर मौत हो रही है। जिस तरीके से आईबीपी न्यूज पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं और इन लोगों में वहां पे भगदड़ मची हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। जहां पर अब जो वहां के मॉल्स हैं, उन मॉल में भी इतना प्रदर्शन हो गया, इतना आग लगा दी गई, पेट्रोलिंग कर दिया गया है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, जिससे वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलती गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है। आईबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती हुई गाड़ियों पर पेट्रोल के बम फेंक दिए जा रहे हैं, जिससे लोग वहां पर आग के हवाले हो जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि गाड़ियों में बैठकर, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 पहिया हो, इनमें प्रदर्शनकारी बैठकर पूरी तरीके से हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। रोड हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, कोई भी दफ्तर हो, वहां पर ये लोग उग्र होकर के पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ वहां पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं उन्हें बैन कर दिया गया था। इसकी वजह से ये नेपाल में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति घरों से निकलने को मजबूर हो नहीं है, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से वहां पर ये तरीके से जहां पर आतंक फैला हुआ है, तकरीबन कई दर्जनों में लोगों की मौतें हो रही हैं। और वहां की सरकार भी अब अपने आप को खुद को प्रदर्शनकारियों के हवाले कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे वहां पर लोग बोरियों में अपना सामान भर भर के जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए, जिसमें एक बोरी से सामान भर करके लोग वहां से निकल रहे हैं और किसी बच्चे छूट रहे हैं, किसी का सामान छूट रहा है। लोगों के घरों में पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसे और वहां पर आग लगाई, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई है और वहां पर उन्हें भी मारा गया। इसी तरीके से तमाम जो नेपाल के नेता हैं वहां पे उन्हें इस तरीके से आग लगा करके जान से मार दिया जा रहा है। एक हम आपको ये तस्वीर देख रहे हैं, जो वहां पे एक भवन है, जो बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग है, वो किस तरीके से धू धू करके जल रही है। इस समय नेपाल के ऐसे हालात हो गए हैं कि नेपाल में अगर आप नेपाल क्षेत्र में खड़े हैं और वहां पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां पर आप काठमांडू में जब पहुंचेंगे और आसमान की तरफ सर उठाकर देखेंगे तो सिर्फ आपको काले धुएं का गुब्बार नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। इस तरीके से पूरी तरीके से वहां पर अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो गई है। नेपाल खत्म की कगार पर है। पूरी तरीके से प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है। वो चाहे होटल्स हो या शॉपिंग मॉल हो। एक सुपरमार्केट है जहां पर लोगों ने इस तरीके से वहां पर हंगामा किया कि लोग उस मॉल के अंदर से अपनी जरूरतमंद के सामान लेकर के निकल रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति, बच्चे जो सामान को उठा नहीं सकते, वो लोग वहां से सामान को ले लेकर के वहां से जो सामान मॉल में बिक रहा था उसको लेकर के वहां से भाग रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पे लूट मची हुई है,
पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब आतंकवादियों का रूप ले लिए हैं और पूरी तरीके से नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। नेपाल में जिस तरीके से आतंकवादियों का रूप ले लिया है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो आतंकवादी बन गए हैं और कई लोगों को जान से मार चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये प्रदर्शन कब खत्म होगा इसके लिए देखते रहिए आपका अपना आईबीपी न्यूज। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आईबीपी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिल सके सबसे पहले आप तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीपी न्यूज लाइव।